हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिहार से विकास कुमार। आज आप सभी को हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर का सिलेबस पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहले जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आता है। क्या व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आता है। यानी व्याकरण हम उसे कहेंगे जिसके अध्ययन से, जिसको हम पढ़ लेंगे तो शुद्ध शुद्ध सही सही बोलना, किसी से बात करना या किसी चीज को लिखना आता है। अब व्याकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, उर्दू व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण क्या है? तो जिसके अध्ययन से हिंदी में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे हिंदी व्याकरण कहेंगे। अब संस्कृत व्याकरण क्या है? तो जिसके अध्ययन से यानी जिसके पढ़ने से हमें संस्कृत में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। अब संस्कृत व्याकरण में शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए, इसका मतलब आप देवता हो गए, क्योंकि देवता लोग भी संस्कृत में बात करते थे। अब इसीलिए इसको देवताओं का भी भाषा कहा जाता है। और पुरातन भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। अब उर्दू व्याकरण क्या है? तो उर्दू व्याकरण है जिसके अध्ययन से हमें उर्दू में शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आज उसे उर्दू व्याकरण कहते हैं। अब भाषा पढ़ेंगे तो भाषा देखिए, हम अपने विचारों एवं भावों को जिस माध्यम से किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी हम अपने अंदर की भावनाओं को या फिर जो हमारे अंदर जो विचार है उसको किसी दूसरे को बताना है, तो उसको जिस माध्यम से हमें बताएंगे वो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा हमारा। अब देखिए, बताने के तरीके, जैसे मेरे मन में चला कि तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम बहुत अच्छे हो इसको कैसे बताएं? तो इसका फर्स्ट संकेत होगा कि हम उंगली से इशारा करके बताएंगे आपकी तरफ कि तुम अच्छे हो, या तो मुंह से बोलकर बताएंगे कि तुम अच्छे हो, या फिर कागज पर लिखकर आपको चिट्ठी फेंक देंगे तो हो जाएगा। अब भाषा के कई प्रकार होते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा, साहित्य भाषा, गुप्त भाषा, कार्यालयिक भाषा जो होते हैं, राज्य भाषा होते हैं, व्यवसायिक कार्यों में जो भाषा यूज होता है व्यवसायिक भी भाषा होते हैं। इसी प्रकार के अनेक भाषा होते हैं जो आप सभी को डिटेल्स में मिलेंगे। अब करें भाषा एवं मौखिक। अब भाषा जो करे कि भाषा मौखिक या तो लिखित होता है, या तो मौखिक होगा या तो फिर लिखित होगा भाषा। अब बोली क्या है? तो घरेलू या किसी क्षेत्र विशेष यानी स्थानीय भाषा को बोली कहेंगे। यानी किसी जिस आप एरिया में रह रहे वहां के स्थानीय भाषा को हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। ये भी एक प्रकार का भाषा है, लेकिन जो वहां का स्थानीय भाषा होगा उसको हम क्या कहेंगे? बोली है। नहीं बोलते कि आप ये बोली है, जैसे हमारे यहाँ का भोजपुरी होता है। तो देखिए, बोली भी कई प्रकार के होते हैं, व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली, उप बोली, खड़ी बोली, मगही, भोजपुरी। अब देखिए, हिंदी व्याकरण को सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया। सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से जानिए? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार। अब इसमें जानेंगे पहले वर्ण विचार क्या है। इसके अंदर सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है, वर्ण विचार पढ़ेंगे।